जीवन की सबसे महंगी परीक्षा दोस्तों, जब अस्पताल के बाहर पूरे परिवार के सपने खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन हुंकार न्यूज। आज हम बात करेंगे दोस्तों अस्पताल और आम इंसान के बीच की। आज हम किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर या किसी व्यवस्था पर आरोप लगाने नहीं आए हैं। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो शायद इस देश के करोड़ों परिवारों ने कभी न कभी महसूस जरूर किया। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, यह कहानी उस पिता की है जो हर महीने अपनी तनख्वाह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाता है। यह कहानी उस माँ की है जो अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदती ताकि बच्चों की फीस समय पर भरी जा सके। यह कहानी उस बेटे की भी है जो अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाने का सपना देखता है। और यह कहानी उस बेटी की भी है जो चाहती है कि उसके माता पिता कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। दोस्तों, ये मार्मिक कहानी, ये मार्मिक दृश्य आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन सिर्फ एक फोन आता है, क्या जल्दी अस्पताल आइए, और उसी पल सालों से जोड़े गए सपने, बैंक बैलेंस, एफडी, गहने, जीवन बचत, यानी जीवन में हमने जितनी भी बचत करके धन अर्जित किया, संचित किया, सबकी दिशा बदल जाती है। अस्पताल का वो पहला दिन जो लोग गए हैं वो महसूस करेंगे। इमरजेंसी के बाहर अफरा तफरी मची हुई, कोई स्ट्रेचर धकेल रहा है, कोई डॉक्टर को बुला रहा है, कोई रो रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। परिवार का एक सदस्य सिर्फ एक बात सोच रहा है, बस दोस्तों, बस किसी तरह से मेरी मां बच जाए, बस किसी तरह से मेरे पिताजी ठीक हो जाए, बस मेरे बच्चे की जान बच जाए। उस समय किसी को मकान याद नहीं आता, मकान याद नहीं रहता, किसी को कार याद नहीं रहती, किसी को बैंक बैलेंस याद नहीं रहता। सिर्फ एक ही सवाल रहता है दोस्तों, क्या मेरा अपना इंसान, मेरा मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी बच जाएगा? फिर शुरू होता है इंतजार। डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर जांच लिखते हैं, जैसे खून की जांच, सिटी स्कैन, एमआरआई, दवाइयां। और जैसे ही ये पर्चा बनता है दोस्तों, इंसान की धड़कनें बढ़ने लगती है कि ये बिल कितने रुपए में आने वाला है। कभी आईसीयू की जरूरत पड़ती है, कभी वेंटिलेटर की। परिवार हर सलाह को इस उम्मीद से स्वीकार करता है कि शायद इससे मरीज ठीक हो जाए। इसी दौरान मन में एक और सवाल आता है, कितना खर्च होगा, मेरे बजट में होगा या नहीं होगा, मुझे घर खेत खलिहान तो नहीं बेचना पड़ जाएगा। लेकिन अगले ही पल वह खुद ही उस सवाल को दबा देता है, क्योंकि उस समय पैसे से ज्यादा कीमती अपने इंसान की सांसें होती है दोस्तों। ये जो दर्द, ये जो कहानी आज सुमित तिवारी आपके सामने लेकर के आया है, इसके पीछे का कहानी यह है कि मैं आज खुद एक हॉस्पिटल से जुड़ा, और फिर शुरू होता है त्याग। एफडी टूटती है, गहने बिकने लगते हैं, दोस्तों से उधार लिया जाता है, रिश्तेदारों को फोन किए जाते हैं, और अपनी बाइक, अपनी कार, अपनी जमीन जायदाद, कोई खेत गिरवी रख देता है, कोई दुकान पर लोन ले लेता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उम्मीद अभी भी जिंदा होती है,
कहते हैं उम्मीद पे तो पूरा जहां जिंदा है। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है अगर पैसे खर्च करने से मेरा अपना बच सकता है तो मैं कुछ सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा दोस्तों। ये हर इंसान सोचता है, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा नहीं सुनती। कई बार डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं पर बीमारी बहुत गंभीर होती है। हर मरीज की स्थिति अलग होती है, हर इलाज सफल हो या संभव नहीं होता। और फिर दोस्तों एक दिन वो खबर आती है जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और क्या होता है दोस्तों? आई एम सॉरी। डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, हमें खेद है। और बस दोस्तों, यहीं से एक परिवार की पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। और उसके बाद में क्या होता है? घर वही रहता है, कमरे वही रहते हैं, और दोस्तों कुर्सी भी वही रहती है। लेकिन लेकिन जिस इंसान के लिए सब कुछ था वह नहीं रहता। बैंक का बैलेंस कम हो चुका होता है, सपने अधूरे रह जाते हैं, बेटी की शादी टल जाती है, बेटी की पढ़ाई रुक जाती है, घर बनाने का सपना टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे दर्शकों, दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो जाता है। यह दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं होता, यह मानसिक भी होता है। मां हर दिन उस कमरे को देखती है जहां उसका बेटा बैठा करता था। बेटा हर सुबह पिता की आवाज ढूंढता है, पत्नी हर रात दरवाजे की ओर देखती है और जैसे अभी वे लौट आए ऐसी उम्मीदें होती है। ये कहानी, ये स्क्रिप्ट, ये दृश्य दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इंतजार कभी पूरे नहीं होते। हमें यह सीख मिलती है कि जीवन अनिश्चित है। एक हम नाटकीय रोल अदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनों के साथ समय बिताइए, स्वास्थ्य को पैसे से ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। आपको जैसे ही शरीर में कोई वीकनेस लगती है, समय पर जांच करवाइए। बीमारी को छोटा समझकर टालिए मत, और यदि संभव हो तो स्वास्थ्य बीमा जैसी वित्तीय सुरक्षा पर भी विचार कीजिए ताकि कठिन समय में आर्थिक दबाव कुछ कम हो सके। दोस्तों, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अंतिम संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जब आप आज अपने घर लौटें तो अपने माता पिता को गले लगाएं, प्रणाम करें, अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने जीवन साथी से बात कीजिए। क्यों? हम अक्सर पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिसके लिए या जिनके लिए पैसे कमा रहे होते हैं उन्हें या उन्हीं के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जीवन में पैसे जरूरी नहीं है। दोस्तों, पैसे जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, लेकिन पैसा जिंदगी की गारंटी नहीं है, और जिंदगी कभी भी बदल सकती है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और हर उस पल का कद्र कीजिए जो आज आपके पास है। दोस्तों, मैं सुमित तिवारी
इस अनुभव को एक हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि कैसे कोई व्यक्ति जब उस क्रिटिकल अवस्था में अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर आता है, वो चाहता है जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे वैसे ही डॉक्टर की कार्रवाई शुरू हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल के तमाम प्रोसीजर होते हैं, एमएलसी, मेडिकल लीगल केस, जब कभी कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, सुसाइड अटेम्प्ट होता है, और ऐसे में लोग सोचते हैं कितनी जल्दी हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाए, और गलती से अगर आप सरकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो आपका मरीज चाहे कितना ही क्रिटिकल क्यों ना हो, इसको भी मैंने महसूस किया है दोस्तों। 1 घंटे तक फाइलिंग प्रक्रिया चलती है, एम्बुलेंस 1 घंटे तक इमरजेंसी के बाहर गेट पर खड़ी रहती है और आपका मरीज को बेड नहीं मिलता। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया होगा वो सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अपना अनुभव हमें साझा जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं नेक्स्ट पार्ट इसी हॉस्पिटल के रिलेटेड ही, जो दर्द है, जो लापरवाहियां हैं, क्या क्या एक पर्दे के पीछे होता है, हम आपको बताने का काम करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सुमित तिवारी का दर्द नहीं है, मैंने भी अनुभव किया है। इस भारत देश का प्रत्येक नागरिक किसी ना किसी समय पर, चाहे कभी उसका बेटा बीमार हुआ हो, पत्नी बीमार हुई हो, माता बीमार हुआ हो, पिता बीमार हुआ हो, भाई बीमार हुआ हो, बहनों बीमार हुआ हो, जब कोई हॉस्पिटल पहुंचता है तो जो चीजें आज मैंने आपके सामने दृश्य नुमा प्रस्तुत किया है, यही सिचुएशन आपके साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को, इस दर्द को जन जन तक पहुंचाइए, और फिर मैं करूंगा आगे कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे बदलाव किया जा सकता है, कैसे क्या किया जाता है, हम हर एक पहलू पर बात करें। और क्षमा इसलिए चाहते हैं दोस्तों, कई दिनों से हम आप लोगों के बीच में कोई कंटेंट नहीं ला पा रहे थे, जिसकी वजह है ये कि मैं प्रोफेशन में थोड़ा बदलाव ला रहा हूं। हालांकि हम आपको लगातार किसी न किसी विशेष जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।